अपने यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। हाय हाय, कहाँ से होगा ट्वीट? कैसी रही जिंदगी अब तक? अच्छी है। मैं तो बहुत किस्मत वाला मानता हूँ यार अपने आप को, कि जो करना है वो कर रहा हूँ और मजे से कर रहा हूँ। आज जो चाहे फिर बना सकता हूँ, जिसके साथ चाहे बना सकता हूँ, और उससे बड़ी सक्सेस तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मुझे कभी कभी नहीं नहीं लगता कि मैं काम पे जा रहा हूँ। बीच में थोड़ा काफ़ी परेशान था, यहाँ तक बहुत सारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन सडनली ढक्कन खुलता है ना, ढक्कन खुला, एक दिन पता चला कि क्या सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जैसा उसको छोड़ दो, कुछ कहीं और निकलो, कुछ और करो। सब ठीक हो गया एक झटके में। क्यों परेशान थे? बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही थी। एक तो मतलब हम लोग जब बचपन में होते थे और उसमें डिप्रेशन वर्ड जो एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब उदास है, किसी बात का बुरा मान गया है, थोड़ा परेशान है, ठीक हो जाएगा। अब वो उसको एक शब्द मिल गया डिप्रेशन, वो एक बीमारी हो गई। और जब हम उसको बीमारी की तरह देखने लगे तो हम उसके इलाज ढूंढने के चक्कर में और फंसते जाते हैं। जो बीमारी पहले हम लोग लड़ के खुद ही ठीक कर लेते थे, अब उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं। डॉक्टरों के पास सेशन जाता है, खर्चा भी होता है। तो बहुत सारी उन चीज़ों से उलझ रहा है। सब लोग बोलते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन। मैं कहा यार ये तो मैं सारी ज़िंदगी देखा हूँ। मैं तो 7 साल मेरी फिल्में रिलीज नहीं हुई थी। और उसके पहले स्कूल में भी बहुत जूझना पड़ा था चीज़ों से। कोई बुली करता था, कोई कुछ करता था। आप अभाव से भी जूझते थे कि मतलब आप बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ बाकी सब बड़े बाप के बच्चे हैं और आप जो है आपके पिताजी के पास उतना है नहीं, तो आपको अभाव महसूस होता था। आप कभी इस तरह से नहीं देखते थे कि यार मेरे पिताजी ने अभाव में रह के मुझे स्कूल में भेजा है, आप बाद में देखते हो। तो सब चीज़ें जूझ के निकल आते, फिर समझ लगेगा बाकी सब स्टेट ऑफ माइंड और कुछ नहीं है। आप अगर उसी में डूबे रहना चाहते हो, यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो आप फिर वहीं रहोगे। और वो आप ही के ऊपर है, आप उसमें से निकल के देखो बाहर, तो बहुत और कुछ है यार करने को। और टाइम लगता है रियलाइज करने में कि आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हो। जैसा कि हम सबसे कई बार हमारी जिंदगी में कई महिलाओं ने कहा है, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट। एंड एक्चुअली इफ यू लुक एट इट नाउ, थिंग्स शुड नॉट बी अबाउट यू। वो लाइफ बहुत इजी हो जाती है उसके बाद। तो ये जो डिप्रेशन नाम की बला से आप गुजरे, मैं भी गुजर चुका हूँ। क्या कट जाते हैं दुनिया, क्या कैसा होता है दौर? नहीं, एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप को लगता है आप अकेले हो कई बार। आप जो है साथ ढूंढते हो क्योंकि अकेलापन दूर करना चाहते हो। कोई आदमी ने अकेलेपन को कभी ऐसा उस तरह से गया नहीं कि एक पॉइंट पे लगता है अकेला नहीं बना। आप बाई चॉइस हो ऐसे, आप बाई चॉइस हो। मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई है, 24 घंटे तो नहीं रह सकता ना आपके साथ, या आप किसी के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। सबकी एक अपनी ज़िंदगी है। तो एक कांस्टेंट, एक बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग भी है। जब घर आऊँ तो मेरे घर वाले हों, कोई हो। भाई उसकी भी तो अपनी ज़िंदगी है, वो भी तो कुछ और करना चाहता है। वो क्यों भाई सब छोड़ के आपके लिए हो। तो इन सब चीज़ों को समझने में बहुत समय लगता है। और मेरे साथ वो भी है उल्टा, कि जो मैं लिख रहा हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कोई हो, मैं सबको भगा देना चाहता हूँ जो मेरा काम चल रहा है। तो कभी तन्हाई भी चाहिए अपनी शर्तों पर, और कभी साथ भी चाहिए अपनी शर्तों पर। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही, और वो जाता है कि हम राइटर हैं, हम आर्टिस्ट हैं, तो भाई इतना तो बनता है। हम वो हक अपने आप को, पासपोर्ट वीसा अपने आप को दे देते हैं कि आप समझो हम आर्टिस्ट हैं। फिर एक पॉइंट के बाद जिंदगी के तरीके अपनी चपत मारने के जिंदगी देती है धाड़ से एक, और फिर आपको लगता है नहीं भाई अभी सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, आप भी अपनी जियो, सबको अपनी जीने दो। एक तो ना तो
कितने साल लगे समझ, मेरा जिम्मा नहीं है हिंदुस्तान में सिनेमा बदलना। मैं वो चैरिटी नहीं हूँ जो सबकी फिल्में बनवाऊंगा। राइट, वो दिल से आना चाहिए। मुझे लगा ये फिल्म बननी चाहिए और हो जाता अपने आप। एक समय था मैं एकदम जैसे जिम्मा ले रखा था मैंने, और मैंने लिया भी नहीं था, मुझे सौंप दिया गया था। और वो होता है ना कि आपको पोस्टर बॉय बना देते हैं। राइट। और मैं अपने आप को देखने लगा था, मैं उसी चीज से भागता भी था। मैंने कहा आपको वो ताकत चाहिए जिससे आप फिल्म बना सको, लेकिन आपको अटेंशन नहीं चाहिए। राइट। भाई ताकत मिलेगी तो अटेंशन भी मिलेगा। आपको एक चीज से तो डील करना पड़ेगा ना, मुकम्मल जहां नहीं मिलता आपके हिसाब से। तो मुझे हर चीज ऐसी चाहिए थी और ऐसी नहीं चाहिए थी। ये चाहिए, इसके साथ जो आता है वो नहीं चाहिए। तो वो डिप्रेशन का कारण भी वही था। बहुत सारी चीजों का कारण भी वही था। और साथ बहुत सारी चीजें जो होता ना, आप बार बार खड़ा करने की कोशिश करते हो। दो कंपनियां खड़ा करने की कोशिश की फिल्म बनाने के लिए। बहुत समय लगता है। मैंने कहा भाई कंपनी चलाना आपके बस का है नहीं, आप पिक्चर बनाने वाले। राइट। हाँ, क्यों कंपनी खड़ा कर रहे हो? जब आप नहीं कर सकते क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आप खड़ा करते हो तो उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, आपको जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। जैसे मेरे पार्टनर बोलते थे, यार तेरा बड़ा अच्छा है, कंपनी चाहिए, उसके बेनिफिट चाहिए, लेकिन तू जो है रोज ऑफिस नहीं आना चाहता, तू जो है रोजमर्रा का डिटेल्स देखना नहीं चाहता, तुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने, तुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़नी ही नहीं, तुझे चेक नहीं साइन करने, तुझे ये सब काम नहीं करना, लेकिन कंपनी के बेनिफिट चाहिए। और सब मुझसे खवा भी होते थे। तो ये सब रियलाइज करने में बहुत समय लगता है कि यार हमारा ये मेरा काम नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। मुझे लिखने में मजा आता है, मुझे फिल्म बनाने में मजा आता है, मुझे नए लोग ढूंढने में मजा आता है, मुझे नए टैलेंट से सीखने में मजा आता है। उसके अलावा बाकी समय मैं फिल्म देखता हूँ, डाइविंग करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ और अपने प्रियजनों के साथ रहता हूँ। अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करो, या आप अपनी जो है गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। बाकी उसके अलावा क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। माँ बाप आते हैं तो उनके साथ बैठो। मैं तो पता ही नहीं, मैंने माँ बाप के साथ घर पे आके गए, कई बार 2-2 महीने रुकते हैं, इतना समय ही नहीं उनके साथ बिताता हूँ। अब मेरे को संडे लगने लगा है यार समय बिताऊँ। अभी मैं निकला हूँ, मेरठ आया हूँ शूटिंग के लिए। मुझे लगता है यार इसी बेल्ट में तो मेरे इतने रिश्तेदार भाई बहन रहते हैं। मुझे मैं आया, सबको फ़ोन किया, कहाँ मैं सबसे मिलूँगा थोड़ी देर के लिए। अच्छा। तो बहुत सारा कुछ है। मैं बह गया था, मतलब एक रॉ में बह गए थे। हाँ, मतलब वो ललक काम करने की वो आग अभी भी अंदर है, लेकिन वो बैलेंस का भी था ही नहीं मेरे अंदर। हर चीज़ ना अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से, बहुत ही सेल्फिश, स्वार्थी तरीके से चाहिए थी। जैसे बोला ना, मैं अपने हिसाब से, मतलब मेरे को सब चाहिए और बोलता मुझे अकेला छोड़ दो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और लोग भी छोड़ देते थे। राइट। घमंड है। घमंड के ऊपर एक फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ही ज्यूरी आउट है उसके ऊपर। घमंड और गुरूर। हाँ, वही बोला, ज्यूरी आउट है उसके ऊपर। कि कुछ काम पे गुरूर है और कुछ चीजों पे शर्मिंदगी भी है। अच्छा। लेकिन गुरूर और घमंड के बीच में जो बारीक लाइन है वो मैं कब क्रॉस करता हूँ या नहीं करता हूँ मुझे नहीं पता। कई बार गुस्से में जब आप लड़ाई कर रहे होते हो किसी अपने से और अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, आप गुरूर की लाइन क्रॉस करके घमंड में पहुंच जाते हो। बिल्कुल। और आपको पता नहीं चलता है। और जैसे आप घमंड में पहुंचते हो, आप सामने वाले को दुख देते हो, हर्ट करते हो, क्योंकि आप उसको छोटा महसूस कराते हो। जहाँ घमंड आता है, आप सामने वाले को छोटा बना देते हो अपने आप से। जी। तो वो पहले तो लाइन अनजाने में क्रॉस कर जाता था। अभी मैं बहुत अवेयर हूँ। मैंने इस तरह से बहुत हर्ट किया है अपने, और खास तौर पे उनको जो कि बहुत ज़्यादा अपने, मेरी लड़ाई सिर्फ अपनों से ज़्यादा हुई है। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत करता हूँ। आज एक लड़का है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो एक बहुत बड़े पद पे आज धर्मा में है। अच्छा। सोमेन मिश्रा। राइट। इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको देखता हूँ मैं एकदम ऐसा देखता हूँ। हाँ, और सोमेन तो मेरे पुराने जर्नलिस्ट कॉलीग हैं, बड़े बहुत पुराने जर्नलिस्ट कॉलीग हैं। उसको मैं सबसे ज्यादा जो है गाली देता था। अच्छा। उसको मैं सबसे ज्यादा बोलता, तुम साले क्या, तुम फ्रस्ट्रेटेड बोलते रहते हो, करते कुछ नहीं हो। हाँ। उस आदमी ने एक जगह पहुंचते ही उसने वो सब किया। उसने वो एक चुनिंदा अच्छे टैलेंट के लोग उठा करके इकट्ठा किए, खड़े किए, और कर रहा है लगातार, जितना मैंने किसी और को करते हुए देखा नहीं।
तो आज मेरे को शर्मिंदगी होती है कि सुमेन को मैं क्योंकि सुमेन वो एक स्टेप नहीं लिया, उसको वो स्टेप लेने में समय लगा। राइट। जॉब सिक्योरिटी छोड़ करके हाँ। मैं उसमें जाऊं और हाँ। कूदूं जो मैं करना चाहता हूँ। करेक्ट। और जब वो स्टेप नहीं ले पा रहा था, लेकिन लगातार कमेंट तो करता ही था, उसको तो मैं आज भी बोलता हूँ सबसे बड़ा क्रिएटिव ट्रोल है वो ट्विटर का। लेकिन मैं बड़ा उसको गाली देता था, लड़ाई होती थी और वो भी चिल्लाता था और मैं भी चिल्लाता था। अच्छा। और आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो चुप हो जाता था क्योंकि मैं ही चिल्लाता रहता था। हाँ, लेकिन उसको मैंने बहुत ऐसा किया। आज मैं देखता हूँ मैं पूरा पलट गया। आज मेरे को आज कभी कभी शर्मिंदगी भी होती है कि हाँ, अगर किसी आदमी ने समय लिया वो क्रॉसओवर करने में, तो मैं क्यों उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। मैं अपने ही लोगों पे ज़्यादा चढ़ता था, नीरज गेवान पे, वासन बाला पे, कि तुम नीरज गेवान तुम दूसरी फिल्म नहीं बना रहे हो, या विक्रम मोटवानी पे तुम खुद क्यों नहीं लिखते थे, कर करके धक्का दे देके करवाना। लेकिन कई बार लगता है आदमी को अपना समय लगता है, और ये बात आपको समझने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने अपने ही लोगों को ज़्यादा आई थिंक हार्श हुआ हूँ, दूसरों को तो मैं इंडिफरेंट हो जाता हूँ। जब हम मेंटोर होते हैं, और आप बहुत अच्छे मेंटोर हैं, फिल्मों में अलग अलग तरीके के लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है और आगे बढ़ाया है, लेकिन शायद कहीं हम उनमें अपनी छवि ढूंढने लगते हैं और अपने जैसा अपनी छवि ढूंढने लगते हैं। अलग चीज़ है। मैं जितने लोगों को मैंने जिंदगी में ढूंढना, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैंने किसी को आगे बढ़ाया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ खुद आगे बढ़े। वो जो मेरे एक्सपेक्टेशन में, मैं धक्का नहीं देता। मैं कहता यहाँ है, अभी तुम बैठे हो, चलो खड़े हो जाओ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। और कई लोग मुझसे इस बात से नाराज भी होते हैं कि आप अबैंडन कर दिए मेरे को। अच्छा। बहुत लोग बोलते हैं तुम आपने मुझे हमें अबैंडन कर दिया। हाँ, और मेरी बहन मेरे को बोलती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी खामी ये है कि तुम एक साथ सब देते हो और फिर वापस ले लेते हो। अच्छा। जो सब देते हो तो तुम इतनी ताकत देते हो किसी को जिसको हैंडल करना ही नहीं आता। हाँ, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल जाता है तो घर में अकेले सीना चौड़ा करके घूमते हो, और अगर नहीं हैंडल कर पाते तो सब वापिस ले लेते हो। आप तुम्हें लगता है तुम उसको सबक सिखा रहे हो, तुम्हें ये नहीं लगता तुमने उसको विकलांग कर दिया। तो ये आप क्या कहते हैं? बस सीखने की जरूरत है मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे बैलेंस करने की जरूरत है। मैंने बहुत बार किया और मैं रियलाइज करता हूँ मैंने बहुत बार किया, और मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी जिम्मेदारी समझाए बिना बहुत ताकत दी और बाद में ले भी ली वापस। वो लोग हैंडल नहीं कर पाए। आज भी लोग परेशान हैं। उनके अंदर मेरे लिए प्यार बहुत है, उनके लिए अंदर मेरे लिए इज्जत बहुत है। इज्जत में और प्यार में मुझसे वो कहते नहीं है, शिकायत करते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक पॉइंट पे लगता है सब धीरे धीरे दूर हो गए यार, ये अपने लोग हैं। तो ये जब साथ में बैठते हैं तो मुझे लगता है ये लोग साथ में बैठते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते। और फिर एक पॉइंट पे लगा कि क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो सब चुप हो जाते हैं, उनको लगता है ये आएगा, अब ये लेक्चर देगा, अब ये भाषण देगा या कुछ करेगा, तो पोलाइटली है, मतलब इसका उनका प्यार नहीं कम होता, लेकिन फिर वैसे वो अपने आप वो खुद नहीं रहते जो हैं वो। तो आई थिंक वो दूरी बहुत सालों तक रही। अभी मैं वो दूरी जो है कम करनी मैंने शुरू की है। अच्छा। अब मैं थोड़ा रीच आउट करके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं जो लोग दूसरों को गलती नहीं लगती, क्योंकि हमें एक आइडियलिस्ट टाइम से है ना, हमें लगता है कि ऐसा है, करना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो टाइम हमारा था, ये टाइम इनका है। राइट। और हमें इनके अंदर की इनकी ताकत ढूंढ करके उसको एम्पावर करना है, ना कि इनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। तो ये सब मैंने गलतियां करके सीखा है। नहीं, और मेंटोर का काम तो बड़ी तपस्या का काम होता है, जिसमें तपस्या के साथ साथ संयम भी चाहिए और सब्र भी चाहिए, जो मेरे अंदर नहीं था। मेरे अंदर संयम नहीं था जी। मैं था कि सब हड़बड़ी में करो। मैं 4 दिन में अगर स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, तुम्हें क्यों इतना टाइम लग रहा है। हर आदमी की तो अपना पेस है काम करने का। राइट। हर आदमी की अपनी स्पीड है लिखने की। एब्सोल्युटली। और इसका जो आप ये तो प्रोफेशनल रिश्तों के पर, जाती रिश्तों पर भी इसका असर पड़ा? मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल ना मिक्स है बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और उसी में बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेरे बहुत खास लोग, मतलब जैसे कि मैं कहूँगा कि मेरे जो सबसे प्रिय असिस्टेंट रहे हैं, उन्हीं को मैंने हाल में हटाया, क्योंकि उनकी किसी बात से मुझे बहुत दुख भी हुआ और प्यार तो है भी अंदर। तो उसमें क्या है, ना तो उसने पूछा क्यों किया, ना मैंने अभी तक बताया क्यों किया।
हम दोनों अपने अंदर लेके घूम रहे हैं, लेकिन है वो, लगता है कि जाऊंगा ठीक करूंगा। बहुत सारी चीज़ होती है। मेरे एक दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, उसने किताब लिखी, उसने मेरे को बोला कि तुम उसका इंट्रोडक्शन लिख दोगे? मैंने कहा हाँ। उस समय जब डिप्रेशन से डील कर रहा था, मैं बड़ा ख़राब सा इंट्रोडक्शन लिखा। अच्छा। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ मैंने बड़ा ख़राब सा इंट्रोडक्शन लिखा, ऑनेस्ट नहीं था। मैं उसके लिए लिख रहा था, अपने दिल से जो उसके लिए फील करता हूँ वो नहीं लिख रहा था। राइट। मैं दिमाग में लिख रहा था इसकी किताब के लिए लिख रहा हूँ। तो जो मैं हाथ से लिखता हूँ, मैं टाइप तो करता नहीं हूँ। अच्छा। जिसने टाइप करा था उसने बोला सर ये क्या बेमन से लिखा है बकवास। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। मैंने पढ़ा और फिर मैं लिख ही नहीं पाया और वो वेट करता रहा। तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप जवाब नहीं देते हो, एक समय निकल जाता है, फिर आप समझ आता किस मुँह से बात करूँ, क्या बोलूँ। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे अंदर ही। अफसोस है कोई आपको? बहुत है। जैसे अफसोस मतलब मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी रिग्रेट नहीं करता हूँ, कॉन्स्टेंटली सीखता रहता हूँ। अफसोस सिर्फ उसका होता है कि मैंने जिनको भी मुझसे दुख पहुंचा, जिनको मैंने दुख दिया है, उन लोग मैंने दुख दिया है और दुख देने की कोशिश करते हुए दुख नहीं दिया। अपने जिद्दीपने में, अपने जैसा मैं हूँ उसमें अनजाने मैंने बहुत लोगों को दुख दिया। सेम चीज जो जैसे मैं बोलता हूँ। हाँ कैसे हैं आप? मुझे कभी लगता है मैं उत्पल हूँ। अच्छा। मुझे कभी लगता है ना, ये तो मतलब मुझे कभी लगता है कि वो पता नहीं चलता ना, जो एक बड़े स्ट्रिक्ट से नाना जी टाइप होते थे। ऐसा कभी कभी मुझे लगता है बहुत लिबरल भी हूँ बहुत मामलों में। जैसे कि अब मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस में अपने आप को, जैसे मैं अपनी सिनेमा में मैं सेक्सुअलिटी बहुत एक्सप्लोर करता हूँ। उसके वेरियस फॉर्म्स एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो रिप्रेस्ड हो, चाहे वो खुले हुए हो, चाहे वो कंफ्यूज्ड हो। करेक्ट। और मुझे सेक्स शूट करने से उतनी ज़्यादा दिक्कत है। करेक्ट। सेक्सुअलिटी मेरे को एक्सप्लोर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि रिप्रेस्ड रहा हूँ मैं। किस तरह से? छोटे शहर में बड़े हुए थे, मतलब छोटी सी भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस थे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम कितने पेट्रियार्कल हैं। हमें लगता है हम पेट्रियार्की बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, हम मिसोजिनी बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, हमें लगता है। लेकिन कई बार आप ऐसी कोई बात बोल देते हो या कर देते हो, सामने वाला बोलता है यार देखो तुम्हारी पेट्रियार्की तुम्हारे अंदर की गई नहीं है। वो कंडीशनिंग है, वो ठोक बजा के इतनी है ना हमारे अंदर। बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता, कई बार लगता है कि यार मैं समझ गया हूँ, मैं अभी बड़ा हो गया, अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ। उन अगर हमें इस तरह के बोलने की जरूरत है तो मतलब अभी तक है, बिल्कुल अभी तक गया नहीं है। तो एक बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस अंदरूनी वो जूझता रहता हूँ। पिछले 1 साल में जो पूरा 1.5-2 साल में जो मीटू कैंपेन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग के आप अकाउंट्स पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, और मैं हर किसी के अकाउंट में मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, कहीं मैंने ऐसे अनजाने में तो नहीं किया है। ये बहुत सारी चीज़ें, और आप अपने आसपास हर चीज़ को सवाल करते हो, क्वेश्चन करते हो, और आपको कोई आंसर नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसकी वजह से कई बार शुरू में जैसे जब मैं देवडी बना रहा था, मेरे बड़े सारे असिस्टेंट्स हो, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज रहे, नाराज हो गए, कैसी पिक्चर बना रहे हो आप। लिटरली मेरे को असिस्टेंट ने ऐसा बोला। असिस्टेंट वापस आए, और उन्होंने बोला कि नहीं हम समझे नहीं थे। वो लोग भी अपनी कंडीशनिंग से जूझ रहे थे, और मैं भी फिल्म के प्रोसेस में अपने आप को ठीक करता हूँ। मुझे भी उसमें कोई जवाब नहीं था मेरे पास। फिल्म के प्रोसेस में मैं भी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी और को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पर फिल्म बनाने का तरीका ही यही है। तो उसमें मैं, और क्योंकि मैं जो नहीं है मेरे अंदर वो ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ, तो मेरे आसपास के लोग बोलते भी क्यों किया। कई लोग हैं जिनको समझ में आता है, जो बोलते हैं अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम होता, जैसे आज भी कोई पूछता है देवडी के बारे में कि वो पारो का और उस लड़के का कुछ था क्या, मुझे बोलता है उसके बारे में, आपको पता नहीं कितनी गर्मी है उसके अंदर। मैंने कहा मुझे नहीं पता, और लोगों को वो जवाब चाहिए नहीं कि मुझे नहीं पता। तो तुमने लिखा तो पता होना चाहिए। नहीं मुझे नहीं पता, पारो ने मुझे नहीं बताया। करेक्ट। वो लड़के ने जो बोला, जो लड़के ने बोला वो बात है, और पारो ने मुझे नहीं बताया। और जब तक वो खुद नहीं बोलेगी मुझे क्या मालूम क्या बात। अब ये जवाब किसी को चाहिए नहीं।
ये हम क्रिएटिव लोगों का एक श्राप होता है, कर्स होती है कि हमको ये लगता है, जैसा आपने कहा कि हमें जो नॉर्मल दुनिया है, कोट एंड कोट हमें नॉर्मल लगती है, जहाँ पे सब्जी लेने जाना पड़ता है, जहाँ पर बिजली का बिल चुकाना पड़ता है और रोजमर्रा की जहाँ चेक साइन करने पड़ते हैं, और उससे हमें वास्ता नहीं रखता है, क्योंकि हम तो क्रिएटिव लोग हैं भाई, हम ये तमगा लेके आए हैं, मुकुट लेके आए हैं, हम तो कविता और कहानी लिखेंगे, फिल्में बनाएंगे। और इसमें कहीं हम अपने आसपास के रिश्तों के साथ नाइंसाफी भी कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? मैं बहुत नाइंसाफी की है। मैं देखता हूँ, मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैंने अपने आसपास के रिश्तों के साथ नाइंसाफी ही की है। मैं कई बार सोचता हूँ मैंने किसी को दिया क्या है, पैसा दिया है या कंफर्ट दिया है, सब फिजिकल, सब मटेरियल। मैंने अपने आप को किसी को दिया ही नहीं है, अपना समय है। कब से? सालों से नहीं दिया। मैं सबको, मतलब मैं सब में अपने आप को ढूंढता था, और जो नहीं मिलता था मैं उसको कम समझता था। लगता था कैसे तुम क्यों, क्या कंप्लेन करते हो, करो उठो। बहुत समय लगता था कि हर आदमी एक जैसा नहीं है, सब में एक जैसी ड्राइव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कुछ नहीं है। मैं खड़ा होकर मैंने किया, तुम क्या कंप्लेन कर रहे हो। अब है कोई आदमी कंप्लेन करता है, मुझे आज जाके लगता है कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई डरा हुआ है तो वो नॉर्मल है। आज मैं नीचे नहीं देखता किसी को, यार तुम जो है गलत काम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो। ठीक है, नहीं उठाता है। अब जज नहीं करते हैं। मैं जज करना बंद कर दिया, जज करना, एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, और उनसे खार खाना बंद कर दिया, गुस्सा होना, दूर होना बंद कर दिया। वो फिर भी मेरे दोस्त हैं, मैं फिर भी उनको गले लगाऊंगा। उनका काम नहीं। अगर मैंने किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसका मतलब नहीं कि 50 लोग मेरे साथ खड़े हों। वो 50 लोग ढूंढना बंद कर दिया मैंने। मेरी लड़ाई है, मैं लड़ लूंगा अगर मैंने लड़ाई शुरू की है तो। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस। मैं अपनी बेटी को समझा रहा था। और आपकी बेटी का नाम क्या है? आलिया। 18 साल की है, हो गई। मैंने कहा तुम बड़े हो गए हो, जो करना है करो जिंदगी में, बस याद रखना हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसको समझाते समझाते मैंने कहा ये बात मैंने अपने आप को कभी क्यों नहीं बोली। आप जो भी करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर काम आपका है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके हैं। आप कभी बैठ के ये नहीं बोल सकते हो कि यार दुनिया में मुझे समझी नहीं। दुनिया ने इतना ठेका रखा आपको समझने का। दुनिया का काम नहीं है आपको समझना। हम लोग आर्टिस्ट लोग उसी में रहते हैं। ये वाला जो हमारे छोटे शहर का प्यार होता है ना, उसको पता नहीं है मैं उसे कितना प्यार करता हूं। भाई को कभी नहीं पता चलेगा। अपने अंदर ही रखो वो प्यार। जब से ये सब चीजें समझ एक क्लियर हुई है ना, मैं थोड़ा बहुत मुक्त हो गया हूँ। इधर आगे हाईवे आएगा या खेत आएंगे क्या? खेत तो हो जाएगा, पूरा खेत ही है वो। थैंक यू। अच्छे बेटे रहे आप। मेरे माँ बाप से पूछना पड़ेगा। माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मैं वही बोल रहा ना, मैंने किसी को कुछ दिया नहीं है समय। मैंने नहीं दिया। और अब मैं ऐसी स्टेज पर हूँ जहाँ मुझे देना नहीं आता। मैं स्ट्रगल करता हूँ। एक्सप्रेसिव नहीं है आप क्या? हाँ, मैं काम में बड़ा एक्सप्रेसिव हूँ, पर ज़ाती रिश्तों में पता नहीं, मैं नहीं कर पाता। मतलब आज मैं कोशिश भी करता हूँ तो सामने ऐसा लगता है एफर्ट कर रहा है आदमी। मैं सामने बैठ जाऊँगा लेकिन साइलेंस में। मुझे नहीं मालूम कि क्या चाहिए उनको और मैं कैसे दूँ, और कैसे कन्वे करूँ कि वो ज़रूरी है आपके लिए। हाँ, वो है प्रॉब्लम है। और जहाँ पे इमोशन नहीं है वहाँ भर भर के एक्सप्रेस कर लेता हूँ। वहाँ भर भर के एक्सप्रेस कर लेता हूँ।